बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो लेक्चर हम आज शुरू करने लगे हैं इसका नाम है सर्कुलर। हमें पता है सर्कुलर का मतलब होता है ड्राइव करना, या इसी लफ्ज़ को बोला जा सकता है सर्कुलासियन या कंडक्शन। इन तीनों का मतलब एक ही है कि सड़क के ऊपर ट्रैवल करना, सड़क के ऊपर ड्राइव करना। सर, अगर हम देखें ना तो ये हमारा पहला लेक्चर बनता है। मैं इंशाल्लाह ताला इसको आज जो से इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारा कुछ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इसका लाजमन ख्याल रखिएगा क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन इसमें से हमें 3 क्वेश्चन आने के बड़े ज़्यादा चांस होते हैं। मिसाल के तौर पे हमसे पूछा जा सकता है कि सड़क के ऊपर कौन कौन से लोग चल सकते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, पैदल, साइकिल, जानवर, इन लोगों के बारे में। या हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सड़क के कौन कौन से हिस्सों को आप इस्तेमाल करेंगे अपनी ड्राइविंग में, उसकी भी आगे जाके हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। और कौन कौन सी गाड़ियां सड़कों को इस्तेमाल कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें ना तो हम बड़ा लंबा लेक्चर बन जाता है। तकरीबन इसके हमने पढ़ने हैं कुछ 70 के करीब क्वेश्चन हमने पढ़ लेने हैं। लेकिन इन 70 क्वेश्चनों में से ये फ़ायदा है कि इसमें से हमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये तो इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था सर। अब अगली बात जो हमसे कवर करवाना चाह रहे हैं ट्रैफिक वाले, वो हमसे कुछ नामों के साथ सवाल पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यातोनिस सर्कुलर किस तरह करेगा। अब प्यातोन हम किसको कहते हैं, पैदल वाला हम किसको कहते हैं? पैदल वाला हम उस शख्स को कहते हैं जो सड़क को इस्तेमाल तो कर रहा है लेकिन सिंसियर कंडक्टर, ड्राइवर नहीं है। क्योंकि सर अगर मैं सड़क के ऊपर साइकिल के साथ चल रहा हूँ, किसी जानवर के साथ चल रहा हूँ, तो मैं सड़क को तो इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मैं समझा क्या जाऊंगा, ड्राइवर समझा जाऊंगा। और पैदल वाला कौन आदमी होगा, प्यातोन कौन है, सिंसियर कंडक्टर, ऐसा आदमी जो ड्राइवर नहीं है। सर्कुलर कौन, पिए, जो पैरों के साथ सड़क के ऊपर चले। ये क्वेश्चन हमें आता भी है कि कंसिडरा अलस प्यातोनिस, पैदल वाला समझा जाएगा, तो हम जवाबों में ये वाले जवाब ढूंढ सकते हैं। सिन कंडक्टर, ड्राइवर ना हो, कौन, पिए, पैरों के साथ चले। और पैदल वालों को ही मोनोपातनिस भी कहा जा सकता है। मोनोपातनिस हम कहते हैं जो पहिए वाले स्केट्स, बूट पहन के जो बच्चे चलाते हैं, उनको भी हम मोनोपातनिस कहते हैं। इनको भी हम पैदल वाला ही कंसीडर करेंगे। और इन्होंने चलना किधर है, इन्होंने भी उसी जगह पे चलना है जिधर पैदल वाले चलते हैं सर। इसके अलावा पैदल वाले कौन लोग कंसीडर होंगे, मेनोस वालिदो। मेनोस वालिदो हम कहते हैं माजूर आदमी, हैंडीकैप, जिसकी कोई टांग बाजू में कोई मसला बन गया, वो सड़क को इस्तेमाल कर रहा है सिया दे रोयदा, व्हील चेयर के साथ। बिल्कुल सर, ऐसा आदमी जिसका मूव करना रेडुसिदा, रिड्यूस है, परसोना मोबिलिदाद रेडुसिदा, इसका मतलब भी यही है कि मजूर आदमी, ऐसे लोग जिनका मूव करना कम है, बाकियों से कम है। यह लफ्ज आ सकता है डिसमिन्यू फिजिको, उसमें फिजिकली कमी है, कोई टांग बाजू, कोई आंख, चीज, किसी चीज में कोई ना कोई मसला है। अब ख्याल कीजिएगा, मजूर आदमी को 4 तरीकों से कहा जा सकता है, मिनोस वालिदा भी, मिनोस वालिदो भी, सिया दे रोयदा भी, परसोना दे मोबिलिदा रेडुसिदा भी, और डिसमेन्यू फिजिको भी। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं हैंडीकैप। बिल्कुल सर, ये लोग तो हो गए पैदल वाले, इनको कंसिडर भी पैदल वाला ही किया जाएगा। लेकिन कंडक्टर हम किसको कहते हैं, ड्राइवर हम किसको कहते हैं? तो जवाब होगा ड्राइवर हम उस आदमी को कहेंगे जो मानेखा, मानेखा का मतलब होता है हैंडल करना। अल वोलांते, डायरेक्शन, जो किसी गाड़ी के मैकेनिज्म, किसी स्टीयरिंग को, वोलांते डायरेक्शन का मतलब हमें पता है एक ही है, स्टीयरिंग को हम कहते हैं, जो किसी गाड़ी के हैंडल, उसके स्टीयरिंग को कंट्रोल करे, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, कार, बस, कम्यून है, हर वो चीज जिसके स्टीयरिंग को, सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, वो आपकी ड्राइवर है। ओ मंदार, मंदार का मतलब होता है हुक्म देना। हुक्म किसको दिया जा सकता है सर? मैं मिसाल के तौर पे जानवर के ऊपर बैठा हुआ, उसको उसकी वो जो रस्सियां होती हैं, बांधी होती हैं, बागें, उसके साथ भी मैं उसको हुक्म दे सकता हूँ, आवाज के साथ भी हुक्म देता हूँ। इसको हम कहते हैं मंदार करना। अब चाहे मैं किसी जानवर को मंदार कर रहा हूँ, चाहे किसी गाड़ी को मानेखार कर रहा हूँ, दोनों सूत्रों में उस आदमी को हम समझेंगे कंडक्टर, ड्राइवर। बिल्कुल सर, चाहे वो साइकिल चलाए। और सिक्लो हम किसको कहते हैं? साइकिल हम कहते हैं ऐसी व्हीकल जिसको एक्शन दिया जा रहा है, जिसको चलाया जा रहा है पेदालिस, पैडल के जरिए, या मानी वेलास, मानी हम कहते हैं मानो, हाथ से, वेलास पैडल को हम कहते हैं। ऐसे भी साइकिल हैं जिनके
जिनको हाथों से चलाया जा सकता है। ऐसे साइकिल जिनको पैडल या मानी व्हीलास से चलाया जाए, उन गाड़ियों को हम कह सकते हैं सिक्लो साइकिल। बिल्कुल सर। और अगर हमसे पूछा जाए व्हीकलो क्या चीज है, तो सर व्हीकलो हम कहते हैं हर उस गाड़ी को जिसको सड़क के ऊपर चलने की इजाजत है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो 3 टायरों वाली मोटरसाइकिल है, 2 टायरों वाली मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, कम्यून है, हर चीज जिसको सड़क के ऊपर चलने की इजाजत है ना, उसको हम कहते हैं व्हीकलो। इसमें लाजमन ये लफ्ज ढूंढिएगा, अब तो सर्कुलर जिनको ऑथोराइज इजाजत दे दी गई है विया पब्लिका, पब्लिक रोडों के ऊपर चलने की, उन गाड़ियों को हम कहेंगे व्हीकलो। चाहे उनमें मोटर लगी है या नहीं लगी, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ख्याल कीजिएगा, इसमें से हमें ये पैदल वाला क्वेश्चन, मिनोस वाली दो वाला, कंडक्टर वाला, साइकिल वाला और व्हीकलो वाला, ये पांचों क्वेश्चन इस टाइम हमें आ रहे हैं। इनको हम जो है ना सर वो इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे सर। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें ना, तो हमसे सवाल पूछा जाता है ये सारी जो व्हीकल्स हैं, क्या इनको एक जैसे राइट है सड़क के ऊपर चलने के, एक जैसे हक है सड़क को इस्तेमाल करने के? तो जवाब होगा नो सर। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले गाड़ियों को डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। कुछ गाड़ियों को उसने कह दिया है कौन मोटर और कुछ गाड़ियों को उसने कह दिया है सिन मोटर। अब सिन मोटर में हमें पता है साइकिल भी आता है, इसके अलावा सिन मोटर में आ जाएगा ये वाली गाड़ी जिसकी पीले रंग की नंबर प्लेट है, 2 भी टायर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिक्लो मोटर। और सिक्लो मोटर में बेशक मोटर मौजूद है, लेकिन हम इसको कहते हैं नो मोटर, बगैर मोटर वाली गाड़ी। उसकी वजह क्या है सर? मैं आपको अभी इसके पॉइंट्स कवर करवा दूं। पहले बगैर मोटर वाली गाड़ियों को हम सिक्लो मोटर भी कह सकते हैं, या हम उसको क्वाद्री सिक्लो लिखेरो भी कह सकते हैं। क्वाद्री का मतलब होता है चार टायरों वाली साइकिल, लिखेरो जो लाइट है। अब इसको बगैर मोटर वाली गाड़ी हम क्यों कहते हैं, हालांकि इसमें मोटर भी लगी हुई है? तो जवाब होगा हर वो गाड़ी जिसमें मोटर की ताकत 50 सीसी से कम हो, उस गाड़ी को हम कहेंगे बगैर मोटर वाली गाड़ी। बेशक उसमें मोटर ही क्यों ना लगी हो, लेकिन जिसकी इंजन पावर 50 सीसी से कम है और वजन ज्यादा से ज्यादा 350 केजी हो सकता है, स्पीड उसकी ज्यादा से ज्यादा 45 किलोमीटर हो सकती है, ऐसी गाड़ियों को हम कह सकते हैं बगैर मोटर वाली गाड़ियां। और नाम लेना चाहे तो हमें पता है हम सिक्लो मोटर भी कह सकते हैं, क्वाद्री सिक्लो लिखेरो भी। लेकिन प्लीज ख्याल कीजिएगा, सिक्लो मोटर को कभी कंफ्यूज नहीं करना मोटरसाइकिल के साथ। ये मोटरसाइकिल है, इसकी नंबर प्लेट व्हाइट कलर की लगी है, इसकी इंजन पावर कितनी है? 50 सीसी से ज्यादा हो सकती है। 50 सीसी, 70 सीसी, 80 सीसी, 100 सीसी, 125 सीसी, 1000 सीसी। मोटरसाइकिल तो कई पावर्स के आ सकते हैं, लेकिन जिस की इंजन पावर 50 सीसी से ज्यादा है उसको हम कहते हैं मोटरसाइकिल, और इसकी स्पीड भी 45 से ज्यादा होती है सर। और सिक्लोमोटर इसको हम कहते हैं बगैर मोटर वाली गाड़ियां, और इसकी स्पीड है मैक्सिमम 45 किलोमीटर। बिल्कुल सही। अब ये गाड़ियां जो सी हैं जिनकी इंजन पावर 50 सीसी से कम है, इनको हम कहते हैं बगैर मोटर वाली गाड़ियां सर। और मोटर वाली गाड़ियां ये दो किस्म की हो सकती हैं। मैं इनको थोड़ा सा आपको कवर करवाता हूं। इस तरीके से अब ये गाड़ियां, मिसाल के तौर पे ये कम्यून है सामान लाने ले जाने के लिए, ये बस चल रही है बंदे लाने ले जाने के लिए, ये कार है, ये मोटरसाइकिल है, ये सारी गाड़ियां मोटर वाली हैं क्योंकि इनकी इंजन पावर 50 सीसी से ज्यादा है। इसके अलावा ये जो एग्रीकल्चर में हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, इनकी पावर भी इंजन पावर 50 सीसी से ज्यादा है, ये भी मोटर वाली गाड़ी है। लेकिन क्या इन दोनों को एक जैसे राइट है सड़क के ऊपर चलने के? तो जवाब होगा नो। इधर आके फिर डिवाइड करना पड़ा है। पहले हमने डिवाइड किया है गाड़ियों को दो हिस्सों में, मोटर वाली और बगैर मोटर वाली। लेकिन अब जो मोटर वाली गाड़ी है इनको भी दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ऐसी गाड़ियां जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इंसान या सामान लाने ले जाने के लिए, जिसको हम ट्रक, कम्यून भी कह सकते हैं, फरगोन भी कह सकते हैं, ऑटोबस भी कह सकते हैं, तुरिज्मो, मोटोसिक्लेटा, डेरिवादो दे तुरिज्मो, मिक्सो दे तुरिज्मो, ये सारी ऐसी गाड़ियां जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सिर्वे ट्रांसपोर्टार पर्सोना कोसास, बंदे या सामान लाने जाने के लिए। इन गाड़ियों को हम कहते हैं ऑटोमोटर। बिल्कुल सर।
इनमें दिरिवादो दी तुरिज्मो एक ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ कार का सामान न ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है सर। इसके अलावा वो गाड़ियां जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के लिए, मिसाल के तौर पे मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ, मैं ओबरे का काम कर रहा हूँ, सड़क को ठीक करने का, उसकी सर्विस करने का, या आपने देखा होगा रात को या सुबह को जो मशीनें आके सड़कों की सफाइयां करती हैं, ये सारी ऐसी गाड़ियां हैं कि जिनसे वही काम लिया जा सकता है जिसके लिए इनको बनाया गया है। मिसाल के तौर पे जो सफाई वाली मशीन है, क्या उसको अच्छे तरीके से ठीक करके मैं उस पर बंदे या सामान लेके जा सकता हूँ? तो जवाब होगा नो। ऐसी गाड़ियों को हम कहते हैं व्हीकलो स्पेशियल, स्पेशल गाड़ी। देखो सर, क्योंकि इनको स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमसे सवाल पूछा जाएगा ऑटोमोबाइल कौन सी है, तो जवाब होगा जो ट्रांसपोर्टार पर्सोना और कोसा, जो बंदे और सामान लेके जाती है। और अगर पूछा गया है व्हीकल स्पेशियल कौन सी है, तो जवाब होगा जो ओबरा, अग्रिकोला, एग्रीकल्चर और सर्विस के लिए इस्तेमाल होती है। इनकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर। इनका पता किस तरह चलेगा? ये अपने साथ एक पीले रंग की लाइट लेके जाते हैं, जो ऊपर येलो कलर की घूमती लाइट है वो लेके जाते हैं, जिसको सन्याल उबे दोस्त कहते हैं। इससे हमें पता चलता है ये व्हीकल स्पेशियल सड़क के ऊपर कोई काम कर रही है सर। इसकी स्पीड 40 तक हो सकती है। और व्हीकल स्पेशियल दो किस्मों की हो सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ व्हीकल स्पेशियल ऐसी हैं, इनके साथ मशीनों को जोड़ा जा सकता है। जिस तरह ये ट्रैक्टर है, इसके साथ थ्रेशर भी जोड़ा जा सकता है, हल लगाना भी लगाया जा सकता है, और भी ट्यूबवेल भी चलाए जा सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्मों की मशीनों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं रिमोल कार करना। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी हैं, जैसे रात को सफाई करने वाली मशीनें, वो पूरी की पूरी एक मशीन बनी होती है, सारा काम खुद ब खुद करती है। जो सारा काम खुद ब खुद करती हैं उसको हम कह देंगे आटो पुरपुल्सादो। दो किस्मों की हो सकती है स्पेशल व्हीकल्स। लीजिए सर, हमने अपनी एक मौजू जिसको हमने डेफिनेशन का नाम दिया हुआ है, उसके हमने सारी चीज़ों को कवर किया। ख्याल कीजिएगा, एक क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, इसमें से हमें एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इसको अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। जो चीज़ ना समझ आए वो मुझे बताइए।